तो जय माता की। तो रमन की रसोई कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम आटा लिया है और 500 ग्राम लिया था और आटा को हमने अच्छे से गीला कर लिया है। गीला कर हम रोटी बनाना शुरू कर दिया है। और बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमने लिया है मिट्टी का तवा। मिट्टी का तवा स्पेशल है, जिसमें इस तवे में बीच में होल होते हैं। इसमें होल होने से इसकी गैस निकलती है और ये तवा टूटता नहीं है। तो अब हम रोटी बनाना शुरू कर दिया है। तो हमारी रोटी तवे पर जा चुकी है। अब देखिए दोस्तों, कितनी गोल और कितनी साफ़ सुंदर रोटियाँ। ये है बाजरे की रोटी। तो वो रोटी हमारी तवे के ऊपर चली गई है। अब फिर से हम इस आटे को अच्छे से छीन लेते हैं, क्योंकि आटे को जितना अच्छे से छीना जाएगा उतना ही अच्छी रोटी बनती है। और अब हम रोटी को अच्छे से धीरज में पलट देते हैं। और पलट दिया। पलटने के बाद इसको हम बिल्कुल इसको हम सिम में ही पकाएंगे। और हम इस रोटी को, दूसरी रोटी को हम अच्छे से फिर आटा को मैश करेंगे और मिलाएंगे। अब हमारी रोटी, जब तक वो रोटी हमारी सिक रही है तब तक बाजरे की रोटी और चोखा या दाल या भाजी किसी भी चीज़ में आप खाओ ना, बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट लगती है। तो ये बाजरे की रोटी अब इस तरह से देखो कितना अच्छे से बन रही है रोटी। ये इतना अच्छे से टूट भी नहीं रही है और इतनी बड़ी रोटी इतनी आसानी से बन रही है बिल्कुल, कि देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है और बनाने में भी कितना आनंद आ रहा है। ये रोटी जब बनकर अपने हाथ से जब बनाई जाती है रोटी, और ये रोटी खाने के बाद भी बहुत टेस्टी लगती है। ये रोटी देखो एक भी नहीं फूल कर ऊपर आ गई है। इसलिए इसको हम थोड़ा दबा देते हैं, ताकि ये अच्छे से अंदर से क्रिस्पी हो जाए और सिक जाए। तब तक हम दूसरी रोटी को इतनी आसानी से सेकते भी जाएंगे इसको, और रोटी को बनाते भी जाएंगे। जब तक हमारी रोटी अच्छे से चारों साइड से सिक नहीं जाती है तब तक हम रोटी को उलट कर घुमा कर चारों तरफ सेकते जाएंगे। अब हमारी रोटी ये बनकर तैयार हो गई है और दूसरी रोटी हमारी अब ये तवे पर गई है। अब दूसरी रोटी जब तक हमारी तवे में गरम हो रही है तब तक हम तीसरी रोटी की तैयारी करते हैं। अब तीसरी रोटी के आटे को हम अच्छे से फिर से छीनेंगे। जब तक हमारी रोटी वो कंप्लीट हो रही है तो इसको हम अच्छे से पलट देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये रोटी रोटी में कितनी फिनिशिंग है, इतनी गोल है, इतनी साफ़ है कि ये रोटी तो ऐसे लगता है हम बिल्कुल हाथ ही ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसी रोटी तो शायद ही कोई बना पाता है। नहीं तो ये रोटी बनाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस होती है। सबके हाथ से ये रोटियां नहीं बन पाती हैं। इन बाजरे की रोटी बनाने के लिए प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जैसे कि ये रोटी देखो इतनी अच्छी गोल और सुंदर लग रही देखने में, तो ये खाने में कितनी टेस्टी होगी। इसीलिए ये बाजरे की रोटी और चोखा खाइए और कमेंट में बताइए कि कैसी बनी है बाजरे की रोटी। अब हमारी बाजरे की रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम प्लेट में इन रोटियों को रख देते हैं। तो हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई। इसमें हमने डाला है टमाटो सॉस की चटनी, जो हमने घर में बनाया था, और इसमें रखेंगे हम घी में लगाकर रोटी को अच्छे से घी लगाएंगे रोटी में, और टमाटो सॉस और चोखा दाल के साथ बाजरे की रोटी खाओ। खाने का आनंद ही और होता है। बहुत ही गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों खाइए और एंजॉय कीजिए। तो हमारे
रमन की रसोई चैनल कुकिंग पर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अब ये रोटी इतनी अच्छी स्वादिष्ट बनी है कि इसको खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी दोस्तों। अब ये रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं और अब इसको हम सर्व करेंगे, सभी को खिलाएंगे। और ये तो हम चोखे और दोस्तों हम दाल के साथ दाल फ्राई कर रहे हैं। तो दाल फ्राई के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाला और तेल में हमने जीरा डाल दिया। जीरा, कड़ी पत्ता और तेज पत्ता डाला है इसमें। तो हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते, क्योंकि हम दाल फ्राई कर रहे हैं अब। तो क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ हम दाल खाएंगे, तो हमने डाल दिया ग्रीन चिली और थोड़ी सी हल्दी डाल दिया। और डालने के बाद इसमें हमने डाल दिया हरा प्याज, हरा लहसुन। ये हम हरा लहसुन, हरा प्याज से ही तड़का लगाएंगे आज। तो हमने ये डाल दिया इसमें थोड़ा सा हरा प्याज काट कर। और तो ये हमारे जब तक पक रहे हैं, तो अब इसमें हम इसको अच्छे से चलाएंगे थोड़ी देर। जब चलाएंगे ये अच्छे से पक जाएंगे, तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। दोस्तों आज हम साबुत प्याज नहीं डाल के हम कटे हुए हरे प्याज लहसुन से तड़का लगाएंगे, कड़ी पत्ते से लगाएंगे और इसमें टमाटर को हम अच्छे से पकाएंगे। पक रहे हैं तब तक उधर हम थोड़ा सा पानी दूध हमारा गर्म हो रहा था, तब तक इधर हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक डालकर हम अच्छे से चला दिया है। और नमक हमारा और टमाटर हमारे नमक डालने से अच्छे से गल जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसमें हमेशा टमाटर पकाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी है। और इसमें नमक डाल दिया और इसके बाद में हम इसको अच्छे से चलाएंगे। और चलाते चलाते तो दोस्तों इसमें हम प्याज डाल देंगे। हरा प्याज हमने काट लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद में इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारा प्याज जब पक जाएगा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दाल। तो दाल हमने जो पकाया था उसको हम दाल फ्राई करते हैं, तो इसमें डाल दिया दाल। और दाल डालने के बाद इसको हम 2 मिनट पकाएंगे अच्छे से। 2 मिनट पकाने के बाद में अब ये देखो, इसमें देखने में भी कितनी अच्छी और स्वादिष्ट दाल भी बन गई है, बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया। तो हरा धनिया काट कर डाल दिया है। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तो गरम मसाला। तो इसमें हम थोड़ा सा भी डाल दिया है गरम मसाला। और हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों बाजरे की रोटी और दाल तो स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सांभर मसाला। सांभर मसाला डालने से उसका टेस्ट ही अच्छा आता है। और प्लीज़ दोस्तों खाइए और कमेंट में बताइए बाजरे की रोटी और दाल फ्राई की कैसी लगी। तो अब हमारा खाना बनकर तैयार हो गया। तो हमारे बन गए चावल और दाल। तो अब हम लगा रहे थाली। दोस्तों हमने लगा दिया थाली। तो बाजरे की रोटी, सलाद और दाल चावल खाइए। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।